सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, जहां पर शोपियां में चल रहा है एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है। तो वहीं देखिए, इसमें बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। एक आतंकी मारा गया है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दक्षिण कश्मीर में चल रहा एनकाउंटर जिसमें एक आतंकी मारा गया है। यह बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। देखिए, आतंकियों के सफाई के लिए दक्षिण कश्मीर में एनकाउंटर जारी है और इसी के मद्देनजर बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जो मुठभेड़ जारी है उसमें एक आतंकी मारा गया है। शोपियां में ये मुठभेड़ हो रही है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को पूरी तरह से घेर लिया है। चप्पे चप्पे की तलाशी की जा रही है। वहां पर एक आतंकी के मारे जाने की बड़ी खबर इस बीच सामने निकल कर आ रही है। ये कहा जा रहा है कि इस इलाके में 2 से 3 आतंकी छिपे हुए थे और इसी को लेकर तलाशी अभियान वहां पर चलाया जा रहा था। एनकाउंटर शुरू हो गया था। इस एनकाउंटर में एक आतंकी के मारे जाने की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। फिलहाल पूरी तरह से एक्शन मोड में भारतीय सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं। पूरे इलाके को घेरा गया है और लगातार इस इलाके में सर्चिंग जारी है। तो बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से, जहां पर शोपियां में इस वक्त एनकाउंटर जारी है। दक्षिण कश्मीर के इस इलाके में एनकाउंटर जारी है। तो चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। शुकरू केलर इलाके में यह एनकाउंटर जारी है। शोपियां के सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद वहां पर नजर आ रही है। चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। पूरे इलाके को घेरा गया है। ऐसे में एक आतंकी के मारे जाने की बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो जम्मू कश्मीर में ये मुठभेड़, देखिए, ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों के सफाई की सेना ने कसम खा ली है और इसी के मद्देनजर अलग अलग इलाकों में लगातार सर्चिंग अभियान जारी है। वहीं देखिए, शोपियां में ये एनकाउंटर जिसमें एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। ये खबर सामने निकल कर आ रही थी कि 2 से 3 आतंकी इस इलाके में छिपे हुए हैं और यही वजह है कि सेना ने वहां पर युद्ध स्तर पर यह अभियान चलाया और इन इलाकों को घेर लिया गया है पूरी तरह से और 2 से 3 आतंकी इस इलाके में छिपे हुए हैं। इस तरह की खबर सामने निकल कर आ रही है। फिलहाल बड़ी खबर यह आ रही है कि एक आतंकी इसमें ढेर कर दिया गया है। फिलहाल सेना जो है चप्पे चप्पे की तलाशी ले रही है और साथ ही पूरे इलाके की सर्चिंग भी लगातार जारी है, क्योंकि देखिए, ऐसे में चैलेंजेस भी बहुत है। दक्षिण कश्मीर का इलाका घने देवदार पेड़ों से घिरा हुआ है। जो सुरक्षा बल है उनके सामने भी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन लगातार भारतीय सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी से इस पूरे एनकाउंटर को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। दोनों तरफ से फायरिंग की जानकारियां भी सामने निकल कर आई। तो एक आतंकी के मारे जाने की खबर सामने निकल कर आ रही है। देखिए, पुलवामा अटैक के बाद और भी एक्शन यहां पर देखा जा रहा है। ताबड़तोड़ कार्रवाई आतंकियों पर हो रही है और यही वजह है कि यह एनकाउंटर हमें शोपियां में देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के शोपियां से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर इस पूरे क्षेत्र में यहाँ पर जो इलाका है वहां पर आतंकियों के छिपे होने की खबर है और ये खबर भी सामने निकल कर आ रही है कि एक आतंकी को वहां पर ढेर कर दिया गया है। फिलहाल चप्पे चप्पे की तलाश लेते हुए सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं। तो देखिए, बारीकी से तमाम चीज़ों को खंगाला भी जा रहा है और ये खबर भी सामने निकल कर आई थी कि इस इलाके में 2 से 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं। आतंकियों के सफाई के लिए भारत सरकार, भारत की सेना पूरी तरह से मुस्तैद है और खासकर उस वक्त के बाद जब पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, टूरिस्ट पर हमला किया गया, भारतीय पर्यटकों को निशाना बनाया गया, उसके बाद देखिए पाकिस्तान में स्ट्राइक भी हुई, लेकिन अपने देश में मौजूद जो आतंकी है उनका सफाया करना भी बेहद ज़रूरी है और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में अलग अलग इलाकों में चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। खासकर दक्षिण कश्मीर का जो इलाका है वो बेहद सेंसिटिव माना जाता है जम्मू कश्मीर में और वहां पर तलाशी अभियान के तहत कई आतंकी के छिपे होने की शोपियां में जानकारी मिली थी और फिलहाल वहां पर ये एनकाउंटर जारी है। एक आतंकी को मार गिराया गया है। तो ये पूरा इलाका जिसे सेना ने घेर लिया है और लगातार तलाशी अभियान वहां पर चलाया जा रहा है। घने देवदार के पेड़ हैं जिसकी वजह से सेना के सामने चैलेंजेस भी काफी सारे हैं, लेकिन देखिए, भारतीय सेना हर एक मोर्चे पर खरी उतरती रही है और यही वजह है कि देखिए पूरे इलाके में इस वक्त
भारतीय सेना का तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही एक यहां पर आतंकी को ढेर कर दिया गया है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रईस हमारे साथ जुड़ गए हैं। रईस, क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है? इस एनकाउंटर से जुड़ी हुई खबर ये भी आ रही है कि एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। इस आतंकी के बारे में क्या अपडेट और किस आतंकी संगठन से ताल्लुक रखते हुए ये आतंकी नजर आ रहे हैं, क्या अपडेट इसको लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। आज सुबह से ही सेना को इनपुट्स मिले थे कि शोपियां का केलर एरिया जो है दक्षिण कश्मीर का, यहाँ पे कुछ मिलिटेंट जो है वो छुपे हुए हैं। तो इसके बाद ही सेना ने जो है वो तलाशी अभियान चलाया और पूरे इस एरिया में जो है वो सर्च शुरू कर दी। और उसके बाद अचानक से जो है एक बाग में गार्डन में गोलियों की आवाज जो है वो सुनाई दी और उसके बाद ही जो है ये एनकाउंटर शुरू हो गया। अभी सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि एक आतंकवादी को जो है वो मार गिराया गया है। फिलहाल ये किस संगठन से इनका ताल्लुक है ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से सर्च जो है वो सेना जारी रखी हुई थी और यही वजह है कि इन मिलिटेंट ये आतंकवादी जो है इनके बारे में स्पेसिफिक इनपुट था कि यहाँ पे केलर शोपियान के एरिया में ये छुपे हुए हैं। और यही वजह है आज सुबह से ही यहाँ पे मैसिव तलाशी अभियान जो है वो बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा था। रईस, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे आतंकियों की क्या संख्या बताई जा रही है, क्या 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं या फिर संख्या ज्यादा हो सकती है? दूसरी तरफ ये क्या इसको लेकर कोई इनपुट की इन आतंकियों के हाथ पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे, इसको लेकर कोई जानकारी आ रही है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, 2 से 3 आतंकवादी बताए जा रहे हैं कि वो अंदर ट्रैप है, लेकिन ये संख्या जो है वो ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि ये इनिशियल स्टेज पे जो है वो इंफॉर्मेशन जो साझा की गई है वो है। अभी ये पूरी तरह से पता नहीं है कि इन आतंकवादियों की तादाद कितनी है। और दूसरी तरफ से ये जंगल जो है, ये दक्षिण कश्मीर के जंगल जो है ये पहलगाम से कनेक्टेड है क्योंकि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था तो बॉयसरन का जो ये एरिया है ये यहाँ पे जंगल है और ये टेरिन जो है बिल्कुल दक्षिण कश्मीर के जंगलों के साथ कनेक्टेड है। तो इसलिए हो सकता है कि जिन्होंने पहलगाम अटैक किया हो तो हो सकता है कि यही वो आतंकवादी हो, लेकिन अब ये साफ नहीं हो पाया। फिलहाल सेना की यही कोशिश है कि तमाम जो ये आतंकवादी अभी ट्रैप किए गए हैं इनको न्यूट्रलाइज किया जाए और इसके साथ साथ तमाम जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है उनको सील किया गया है और तमाम तरह से जो है वो नजर रखी जा रही है ताकि यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज जो सुरक्षा बलों के लिए है, केलर का ये शोपियां एरिया जो है यहाँ पे घने पेड़ है, घना जंगल है। तो यही वजह है कि यहाँ पे तलाशी अभियान चलाने में भी जो है वो काफी चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। और अब जब ये एनकाउंटर शुरू हो गया है तो ये सुनिश्चित किया जा रहा है, ये इंश्योर किया जा रहा है सेना की तरफ से कि कोई भी एंट्री एग्जिट पॉइंट ना छोड़ा जाए जहां से मिलिटेंट जो है वो बाहर निकलने में कामयाब हो जाए। तो यही बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से मुस्तैदी यहाँ पर सेना की नजर आ रही है और रईस पल पल की जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं। रईस, एक बार फिर से मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि क्या फिलहाल इस आतंकी को लेकर जिसके मारे जाने की खबर है उसको लेकर कोई अहम जानकारियां आ रही हैं क्या? क्या नाम बताया जा रहा है? क्या स्थानीय आतंकी है या फिर किसी दूसरे देश से आया है? क्या पाकिस्तान से आया हुआ ये आतंकी है? इसको लेकर क्या इनपुट्स मिल रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अभी ये मुठभेड़ जो है वो इनिशियल स्टेज में है और कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो अभी बाहर नहीं निकल रही है या कई सूत्रों के हवाले से भी कोई जो है वो सूचना बाहर नहीं आ रही है क्योंकि पहले सेना ने पहले से ही कहा है कि जहां पे भी सेना की मूवमेंट होती है या कुछ भी ऐसा होता है ये काफी कॉन्फिडेंशियल होता है और ऐसे में कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल पाना काफी मुश्किल होता है और इसका वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद ही जो है वो इन आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने के बाद जो है बाकायदा तौर पर सेना के द्वारा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसी में ये तमाम चीजें जो है वो साझा की जाती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोशिश यही रहेगी कि ये मिलिटेंट जो है ये आतंकवादी जो है इनको न्यूट्रलाइज किया जाए और जितने भी रास्ते इस एरिया के हैं उनको सील किया जाए ताकि कोई भागने का रास्ता जो है इनके लिए ना खुला रहे या ना यहाँ से एस्केप कर पाए। ये पहले सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो इंश्योर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि केलर शोपियान का ये एरिया जो है अमूमन ज्यादातर ये जंगली एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है। तो यहाँ पे चैलेंजेस जो है वो आएंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पे चैलेंजेस यही रहते हैं कि यहाँ पे खाए होते हैं, गुफाएं होते हैं, केव्स होते हैं, बड़े पत्थर होते हैं जिनके नीचे या जिनके आजू बाजू में जो है ये आतंकवादी छुपने में बाज़ औकात जो है वो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से आक्रोश हम देख रहे हैं और जिस तरह से अभी सेना एक कड़ा रुख जो है वो आतंकवाद के खिलाफ अपनाए हुए हैं, तो बिल्कुल। और इसी के मद्देनजर ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। आतंकियों के सफाई के लिए अलग अलग इलाकों में दबिश दी जा रही है।